जय हिंद। इस वीडियो में साधारण ब्याज वाले प्रश्न हैं, यानी किस्त वाला प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न हर परीक्षा में आ रहे हैं। तो एसआई इंस्टॉलमेंट जो हैं, एसआई इंस्टॉलमेंट को हम लोग दो प्रकार का होता है, एक प्री इंस्टॉलमेंट और एक पोस्ट इंस्टॉलमेंट। पहले किस्त सामान बाद में प्री इंस्टॉलमेंट मीन्स होता है, और पोस्ट इंस्टॉलमेंट मीन्स होता है पहले सामान किस्त बाद में। यानी इसमें जो व्यक्ति हैं इसमें ज़्यादा थोड़े ब्याज के रूप में देना पड़ता है, और इसमें जो पहले किस्त देंगे बाद में सामान लेंगे तो इसमें थोड़ा बचत होता है। तो इसमें जैसे 4 किस्त हैं, तो किस्त को समझना है कि 4 किस्त को कैसे चुकाएंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है। पहले किस्त पर 3 साल का ब्याज लगेगा, और दूसरे साल पर 2 वर्ष का ब्याज लगेगा, और तीसरे किस्त पर 1 साल का ब्याज लगेगा, और चौथे किस्त पर कोई ब्याज नहीं लगता है, सेम मूलधन दे दिया जाता है। तो यदि 4 किस्त हैं तो कितने पर ब्याज लग रहा है, तो 3 साल पर, फिर 2 साल, फिर 1, यानी टोटल 6 वर्ष समय हो रहा है। 3, 2, 1। जब 4 किस्त रहेगा तो 1 कम करके उसको जोड़ लीजिए, 6 वर्ष होगा। और 5 किस्त है तो 4, 3, 2, 1, यानी टोटल 10 वर्ष लगेगा। और इसका जो सूत्र होता है ए यानी ऋण चुकाने का, जो ऋण चुकाएंगे वही होता है, या उसको कहो अमाउंट यानी मिश्रधन, और NX प्लस X गुने R प्रतिशत गुने समय, यही इसका सूत्र है। इस किस्त का कॉन्सेप्ट है, यानी इसी ट्रिक पर ये सारे क्वेश्चन हल होगा। तो यहाँ X क्या है, X नंबर ऑफ X जो है इस इंस्टॉलमेंट यानी प्रत्येक किस्त है, और N जो है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है कि कितने किस्त के रूप में जमा करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है कि 2 साल में 4% प्रति वर्ष की दर से इतना रुपए के ऋण का वार्षिक भुगतान ज्ञात करें। यानी 1 वर्ष में कितना रुपया चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले है इतना रुपए है, तो लिख लीजिए 6500, ये 6528 बराबर 2 साल में जमा करना है तो 2x, x इंस्टॉलमेंट है, प्लस फिर 1 है, फिर x ले लीजिए, x का 1 वर्ष, 1 ही साल पर न लगेगा। आगू ने कितना प्रतिशत है, तो 4% है, तो 4/100, यानी 6528 बराबर ये 2x प्लस 4x/100। तो 6528 बराबर 1 लेंगे तो ये 200, ये 4 जोड़ेंगे यानी 200 4x/100। तो 204 से यदि इसको कटाएंगे 204, यानी लगभग 30 दूनी 60, 32 दूनी 64, 32 दूनी 64, और 32 दूनी 64। अब 32 में 4 से करेंगे 4 दूनी 8, तो ये लगभग 204 जो हैं ये 32 बार में कटेगा, और यहाँ x का मान 3200 हो जाएगा। ये आंसर होगा, यानी आंसर होगा बी। दूसरा जो क्वेश्चन है, 14% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में इतना रुपए के ऋण को चुकता करने के लिए वार्षिक किस्त क्या होगी। वार्षिक किस्त है तो यहाँ 21,780 रुपये को 4 वर्ष में चुकाना है, यानी 4x प्लस x का 3, 2, 1, क्योंकि ये 4 वर्ष में चुकाना है तो 4x कर दिए
प्लस टोटल मतलब इंस्टॉलमेंट 4 किस्त 4x प्लस x गुने अब 3 2 1 गुने कितने प्रतिशत 14%। तो 14/100। अब इसको हम लोग 21,780 बराबर ये 4x प्लस 3 2 5 1 6x गुने 14/100 यानी 21,780 बराबर 4x प्लस 14 6 84 x/100। 21,780 बराबर ये 484 x/100 होगा। इसके नीचे 1 लेंगे और बटा बके जोड़ करेंगे तो 484 x/100 होगा। और 484 को इसको 4 से कटाइए, हो जाएगा 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 एकम 4 इतना x 4 से कटेंगे 4 5 20 1 4 चौका 16 1 4 चौका 16 4 5 20 और 121 को यदि कटना है तो लगभग 45 बार में कट जाएगा और 45 ले गुना भी करेंगे 90 लगभग पहुंच जाएगा। यानी 21 से ये कट जाएगा 45 बार में 45 बार में यानी 45 बराबर x/100 बचे बटा 1 तो x के मान हो जाएगा 4500 रुपये आंसर। यानी यहाँ आंसर आपका सी के साथ होगा। आगे क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन इसमें है कि किस तिमाही भुगतान का एक वर्ष में 17,200 रुपये का ऋण 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर चुकाया जाएगा। तो यहाँ जो ऋण है 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर चुकाया जाएगा और ये जो टाइम दिया है किस तिमाही भुगतान यानी एक वर्ष में, तो तिमाही यानी 4 किस्त हो जाएगा 3-3 माह का एक वर्ष में और इतना रुपये है। तो इसका कितना होगा तो देखिए 17,200 बराबर टोटल तो तिमाही है तो 3 चौके 12 यानी 4 किस्त होगा तो 4x फिर x पर 4 किस्त है तो फिर 4 हो गया 3 पर 2 पर 1 पर गुने कितने प्रतिशत तो 20%। तो अब तो 17,200 बराबर 4x प्लस 3 2 5 1 6 20 छक्का 20 से यानी 120x/100 होगा। 17,200 और इसके नीचे 1 रखेंगे तो ये 400 एक 520 x/100। तो यदि देखा जाए तो ये 0 और 0 13 के 52 13 कम 13 13 एकम 13 4 यहाँ 17,200 है और ये तिमाही है तो इसमें देखिए यहाँ रॉन्ग हुआ है 4x प्लस x गुने 3 2 1 समय तो हो गया 20%, लेकिन जो समय है इनमें मासिक है तो मासिक को 1/12 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी 12 से गुना करना पड़ेगा तो 12 से ये कट जाएगा 12 दहिया 120 यानी 10x। तो यहाँ रॉन्ग हो गया 12 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि मासिक किस्त दिया गया है। तो आगे देखिए ये 17,200 और बराबर यहाँ 100 यानी 410 होगा 410x/100 होगा और 0 से ये 0 है कट जाएगा और ये 41 से आपका लगभग 410 तो चौका 16 चौका 16 तो ये आपका 4 बार में चौका 16 4 यानी 40 बार में जाएगा 40 बार में यानी लगभग आपका आंसर हो जाएगा 40 में और 100 से गुना करेंगे तो 4,000 होगा यानी आंसर सी। ये VVI क्वेश्चन है और इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये जो भुगतान है तिमाही भुगतान है और एक वर्ष में तिमाही देखा जाए तो 4 किस्त होगा 3-3 माह का, इसलिए यहाँ 3 2 1 हुआ 20/100 और 1/12 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि इसको वर्ष में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि जो दर दिया है प्रति वर्ष दिया है, इसलिए तो मासिक किस्त है इसलिए 1/12 से गुना
भाग दिया गया। तो इसमें आगे जो भी क्वेश्चन है, 5 वर्ष में इतना रुपये का वार्षिक भुगतान 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर किस राशि के ऋण को चुकता करेगा, तो ये खुद से आप लोग बनाइएगा। और न तो चलिए हम इसको बना देते हैं, क्योंकि इसमें किस्त दिया गया है और राशि निकालना है कि टोटल राशि कितना होगा। अब पहले का था कि किस्त नहीं था, टोटल राशि था, उसको किस्त बताना था। और यहाँ किस्तें दे दिया है, 5 वर्ष में 2000 रुपये का वार्षिक भुगतान, यानी 1 वर्ष में 2000 रुपया जमा किया जाता है और 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर किस राशि के ऋण को चुकता करेगा, यानी कौन से आंसर होगा, टोटल राशि कितना होगा। तो देखिए हर वर्ष 2000, तो 5 साल में कितना देगा, यानी 5 गुने 2000 प्लस 2000 पर कितने समय के लिए, तो देखिए 5 किस्त है, तो 4 + 3 + 2 + 1 पर 12% के हिसाब से इतना पैसा चुकाना है। यानी 5 वर्ष में 2-2000 के हिसाब से वे तो 5 दूनी 10,000 ऐसे ही जमा हो गई। अब फिर 2000 पर 4, 3, 2, 1 समय के लिए 12% की दर से, तो 5 दूनी ये तो 10,000 हो गया। ये 2000 गुने 4, 3, 7, 3, 10, 10 गुने 12/100, तो 1 0 से 1 0 कट गया और 1 0 से और 0 कट गया, यानी 10,000 प्लस 200 यानी 12 दूनी 2400, यानी देखा जाए तो आंसर हो जाएगा 12,400 रुपया आंसर। तो यानी आंसर यहाँ ए होगा। तो यहाँ से राशि भी निकाल लिया गया कि 5 साल में हम 2-2000 जमा करेंगे तो 10,000 जमा करेंगे, लेकिन उसी 2000 पर प्रति वर्ष 12% दर भी है और इसका समय जो होगा 5 वर्ष में, यानी 5 किस्त हो जाएगा। तो यहाँ 4, 3, 2, 1 लेंगे, पहले बता दिया गया है और ऐसे निकाल लेना है, यानी 12,400 रुपये का हो। और ये क्वेश्चन 5, 6 और 7 को खुद से हल करना है, खुद से हल करना है। और 5, 6 को हल कीजिएगा, हम 7 को हल कर देते हैं। एक साइकिल 9,000 रुपये नगद में या फिर 2820 रुपये नगद और 5 बराबर मासिक किस्तों में उपलब्ध हैं। यदि ब्याज की दर 18% वार्षिक हो तो मासिक किस्त ज्ञात करें। यानी एक साइकिल 9,000 रुपये की नगद है, नहीं तो किस्त पर 2820 रुपया नगद देना है और 5 मासिक किस्त में उपलब्ध है। तो इसका हम लोग का मासिक किस्त बताना है। तो देखिए यहाँ 9,000 टोटल है, तो 9,000 रुपये में से हम लोग 2820 रुपया ये नगद है, यानी डाउन पेमेंट है, तो डाउन पेमेंट को घटाइए। तो 2820 रुपया जमा करके हम गाड़ी ले रहे हैं। तो 9,000 में से 2820 जमा करेंगे तो 0 के 0, 10 में से 2 घटेगा 8 और 9 में से 8 घटेगा 1 और यहाँ 8 बचेगा, यानी रॉन्ग है लग रहा है कि यहाँ 8 बचेगा, 8 में से 2 घटेगा 6 बचेगा, यानी 6180 रुपया का किस्त देना है। तो 6180 बराबर कितने किस्त देना है, 5 बराबर मासिक किस्तों में। तो 5x प्लस x का 5 किस्त है, तो 4, 3, 2, 1, ये मासिक किस्तें 1/12 से गुना भी भाग भी देंगे और 18% की दर से, तो 18/100। तो ये 6180 बराबर 5x प्लस ये आपका 10x हो जाएगा, 10x गुने 1/12 गुने 18/100, तो 36, 18, 6 दूनी 12 और 2 से ये कट भी जाएगा 5x, 6180 5x प्लस ये 15 हो जाएगा, ये 15x और बटा में 100 हो जाएगा। यानी देखा जाए तो ये 6180 बराबर इसके नीचे 1 लेंगे तो 515 हो जाएगा, 515 x बटा 100
तो 515 है। तो कैसे इसको आगे सॉल्व किया जाए, तो देखा जाए। कटाइए इसको पहले 5 से, तो कितना बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा, 12 बार में कट जाएगा। कितने बार में कटेगा, 12 से कटेगा। तो ये हो गया 12 बराबर x/100, तो बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 1200 रुपये होगा, यानी आंसर होगा सी। तो यहाँ क्वेश्चन को आप देखें कि एक साइकिल 9,000 रुपया नगद है, या नहीं तो 2820 रुपया डाउन पेमेंट करके 5 बराबर मासिक किस्तों में उपलब्ध है। तो ये आपका मासिक किस्त कितना का पड़ेगा, तो 1200 रुपये का पड़ेगा। और यहाँ वही काम किए कि डाउन पेमेंट को माइनस कर दिया, अभी भी 6180 रुपये का किस्त बनाना है, किस्त के रूप में चुकाना है। तो 6180 बराबर 5x, क्योंकि 5 को किस्त है, प्लस x का समय कितना हो जाएगा, 4 3 2 1, 4 साल पर, 3 साल पर लगेगा, 2 साल पर लगेगा, 1 साल पर लगेगा, गुने 1/12, कारण कि यह मासिक किस्त है, गुने 18% वार्षिक, तो 18/100 है। तो मेरा टोटल काट कर आंसर जो आया 1200 रुपया मासिक किस्त आया, यानी आंसर हो गया सी। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन यहाँ 8 नंबर में है। 8 नंबर क्वेश्चन को आप लोग एक सॉल्व कर देते हैं कि कैसे बनेगा, और बाकी क्वेश्चन को आप लोग खुद हल कीजिएगा और हल करके कमेंट कीजिएगा कि आंसर कितना कितना आ रहा है। तो इसमें देखिए 130 रुपया नगद या 20 रुपया का अग्रिम भुगतान। एक किताब है जिसका नगद बुक का दाम यानी 130 रुपये में नगद मिलता है, नहीं तो 20 रुपया जमा करके शेष 4 माह में 30 रुपया का 4 सामान किस्त में चुकाना होगा। तो 130 रुपया नगद है, 130 में से 20 रुपया घटा देंगे, क्योंकि 20 रुपया का नगद जमा हो रहा है, तो उस किताब का दाम 110 रुपया हो जाएगा। यानी 110 रुपये को 4 किस्त मासिक किस्त में चुकाना, वे भी 30-30 रुपया के। ठीक है, तो कि किस्त योजना में लगाए गए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो बात है कि 110 हो गया, तो जब हमको मालूम है कि 110 रुपये चुकाना है और 4 किस्त है 30-30 रुपया का, तो 4 गुने 30 करेंगे तो ये 120 हो जा रहा है। 30 रुपये की 4 सामान किस्तों में चुकाया जाना है, तो 120 रुपया हो गया। तो 120 में 110 का अंतर देखा गया, 10 रुपये का अंतर हुआ। तो 10 रुपया अंतर, आखिर किस मूलधन पर 10 रुपया का ब्याज लगा। तो देखिए इसका जो मूलधन 10 रुपये का जो ब्याज लगा, ये लगा है 130 में से 20 घटाएंगे, 30 घटाएंगे, 130 रुपया था, और ये 20 रुपया डाउन पेमेंट करने के बाद 110 बचा। तो 110 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 110 में से 30 घटाएंगे तो 80 बचेगा, 80 में से 30 घटाएंगे तो 50 बचेगा, अब 50 में से 30 घटाएंगे तो 20 बचेगा। तो यही तो 3 किस्त बचेगा जिस पर हम लोग किस्त देते हैं, 80 50 इतना पर आर प्रतिशत, पर आर प्रतिशत, पर आर प्रतिशत। और ये मासिक है तो 1/12 देना पड़ेगा, 1/100, 1/12। तो इस क्वेश्चन को 10 इधर है तो कितना हो जाएगा, 10 बराबर 80 और 50 20, 50 20 17 150, 150 गुने r/100 गुने 1/12, 0 से 0 कट गया। तो ये 10 बराबर 15r/120, 120।
इतना तो मूलधन आ गया, और इसी मूलधन पे इतना प्रतिशत हो गया, तो गुना कर देंगे 15 आर बराबर 120 गुने 10, तो आर बराबर 120 गुने 100 बटा 15, 5 दूनी 10, बचती यहीं 15, और 3 से ये भी कट जा रहा है, तो आंसर तो रॉन्ग है, कहीं आंसर नहीं आ पाया। इस क्वेश्चन को आगे बताएंगे। यहाँ पर रफ भी नहीं है, कैसे करें। 120 यानी 30 रुपया दिए तो 10 रुपया का अंतर हुआ, 10 रुपया का ब्याज किस पर लगा, तो 80 रुपया पर लगा, 50 पर और 30 पर लगा, और इसके आगे तो लग नहीं पाएगा क्योंकि 30 रुपया दिया जा रहा है। तो टोटल ये जोड़ा गया तो 8 5 13, अच्छा 110 पर भी लगेगा, तो यानी 120 पर भी 110 पर भी लगेगा, यानी प्लस में यहाँ 110 पर भी लगेगा, तो टोटल 110 जोड़ेंगे तो यानी 260 हो जाएगा, ये 260 होगा, ठीक है, ये 260 होगा क्योंकि 110 पर भी लगेगा, तो 260 है, तो 0 0 ये यहाँ कितना बचेगा, 26 आर बचेगा, यानी यहाँ बचेगा 26 आर, ठीक है, ये आपका 26 आर है, और यानी यहाँ पर भी 26 है, 26 है, तो ये तो 5 ही मिलेगा, 5 मिलेगा, तो नीचे 13 मिलेगा, नीचे 13 मिलेगा, तो आर बराबर 120 कटा नहीं है, 120 में 5 से करेंगे 12 5 60, यानी 600, नीचे है 13, 600 बटा 13% आंसर होगा, यानी आंसर सी होगा। यहाँ मिस्टेक हो गया, जोड़ने में 110 को हम लोग छोड़ दिए, 110 पर भी इसका ब्याज देना है, 80 पर देना है, 50 पर देना है, 20 पर भी लगेगा, इसके नीचे कोई ब्याज नहीं लगा क्योंकि 20 रुपये बचे। तो 4 किस्त है, इसी 4 किस्त का टोटल जोड़ेंगे तो 260 रुपया हो रहा है, उसी पर आर प्रतिशत लेंगे, और 1/12 क्योंकि मासिक किस्त है तो 1 यानी 12 से भाग दे दिए, कटाएं तो यहाँ मेरा 26 आर बचे, यहाँ गुना कर लिए, और नीचे कितना बचेगा, 10 में 12 से गुना करेंगे 120, और काट कूट कर आपका यहाँ देखिए कट रहा है 26, यानी फिर 120 में 5 से गुना हो गया 600, और बटा में 13% आंसर हो गया सी। और इसी आधार पर जितने क्वेश्चन हल किए हैं सेम क्वेश्चन हैं, जिस क्वेश्चन को 9 10 11 12 क्वेश्चन को बनाकर इसको आंसर को कमेंट कीजिएगा कितना कितना आंसर आ रहा है। और इधर भी क्वेश्चन है, देखिए टोटल क्वेश्चन 18 क्वेश्चन है, 13 14 15 16 17 18, और सभी क्वेश्चन का ऑप्शन है कौन सा सही होगा, सभी बनाकर अभ्यास कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें।